संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। वर्षों वर्षों आगे बीतते जा रहे हैं, अलग अलग शास्त्र के रहस्य उघड़ते जा रहे हैं, शब्दों की नई परिभाषाएं मिलती जा रही हैं, धर्म को एक नया नाम मिलता जा रहा है। ऐसे में कितना ही तुम सीख रहे हो तो कितना ही मैं भी सीख रही हूँ। इतने वर्षों में सद्गुरु की स्थापना तो हो गई है समाज में अब, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है पिछले कुछ महीनों से ज़्यादा अच्छे से कि सद्गुरु को मानना और सद्गुरु की मानना, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। मैं आज तुम्हें आगाह कर रही हूँ, सावधान कर रही हूँ। अपने भीतर निरीक्षण करके देखना कि तुम सद्गुरु को मान रहे हो या सद्गुरु की मान रहे हो, क्योंकि इतने वर्षों के बाद, तुम सब से इतने परिचय के बाद बड़े बड़े शब्दों के रहस्य तो समझ में आ रहे थे, लेकिन ये को और की का रहस्य मुझे पिछले कुछ महीनों से ही समझ में आया है। सद्गुरु को मानने के बहुत कारण हो सकते हैं। सद्गुरु को मानने का कारण उनका प्रेमपूर्ण व्यक्तित्व हो सकता है। सद्गुरु को मानने का कारण उनका ज्ञान का वैभव हो सकता है, बहुत ज्ञान है उनमें। सद्गुरु को मानने का कारण उनकी ये धर्म सभाएं हो सकती है, इतने लोग मानते होंगे तो सद्गुरु ही होंगे। सद्गुरु को मानने का कारण ये शॉल भी हो सकती है, जो शॉल पहनते हैं वो सद्गुरु हैं। लेकिन सद्गुरु को मानना सद्गुरु की मानना नहीं है। सद्गुरु की मानना क्या है कि यदि मैं कहूँ ये नीला रंग है और आप देखते हो ये हरा रंग है, तो आप अपनी हरे की मान्यता छोड़ सको और मेरे नीले की मान्यता में सम्मिलित हो जाओ। धोखे में मत पड़ना कि सद्गुरु को मानना यानी सद्गुरु की मानना। अलग अलग कार्य क्षेत्रों से, अलग अलग धर्म क्षेत्रों से, अलग अलग संप्रदायों से, अलग अलग विविध मान्यताओं से आप सब यहाँ हमारे पास इकट्ठे हुए हैं। सबकी मान्यता अलग है। आपकी मान्यता के साथ मेरी मान्यता टैली होती हो तो आप सद्गुरु को मानते हो। आपकी जो मान्यता थी, जो आपकी धारणा थी, उस धारणा के साथ मेरी बात लॉजिकली तुम्हें सेट लगती हो तो तुम सद्गुरु को मानते हो। लेकिन जब तुम्हारी धारणा कुछ और हो और मेरी अभिव्यक्ति कुछ और हो, तब अपनी धारणा को छोड़कर मेरी अभिव्यक्ति को मानना, ये सद्गुरु की मानना है। बहुत फर्क है इन दो शब्दों में। भीड़ सद्गुरु को मान रही है, हजारों फॉलोवर्स हैं यहाँ पर भी। मैं जानती हूँ वो सद्गुरु को मान रही है, लेकिन बहुत थोड़े सद्गुरु की मान रहे हैं। एक नए रूपांतरण की मैं आज से घोषणा करती हूँ। मैं यहाँ पर अब सद्गुरु को मानने वालों की भीड़ नहीं चाहती, सद्गुरु की मानने वालों की का संगठन चाहती हूँ। अब एक और श्लोक है, ये भी बड़ा मज़ेदार श्लोक है, पत्र पुष्पम वाला। आप लोगों में बड़ा फेमस होगा, जो ये वैष्णव लोग होते हैं ना, उनके अंदर भक्ति जब निष्काम और स्वरूप समझकर होती है तो मेरी ही प्राप्ति कराता है। 26, 27, 28 में पत्रं पुष्पं फलं तोयं यः मे भक्त्या प्रयच्छति तत् अहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। यत् करोषि यत् अस्नामि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। शुभाशुभफलैः एवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः सन्न्यास योगयुक्तात्मा विमुक्तः मामुपैष्यसि। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से
पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तो शुभ अशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। मोस्ट मिस इंटरप्रेटेड श्लोक, पत्र पुष्प फल और जल, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये इसको बहुत लोग गाते हैं। कहाँ है वो कविता प्रभु वगैरह, कहाँ बैठे हैं आज? ले आओ, पत्र भी ले आओ, पत्ता भी ले आओ, फूल भी ले आओ, जल भी ले आओ, पुष्प भी ले आओ, अर्पण भी कर दो, उससे बुद्धि शुद्ध होती हो, प्रेम निष्काम होता हो। तो ये प्रकट होकर खाता हूँ, खा जाता है भगवान। तुम कहोगे हमने देखा नहीं है, लेकिन अब भगवत गीता में कहा है मैं खाता हूँ, तो इसलिए तो भोग चढ़ाते क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारी मान्यता में क्या है? खाता हूँ, क्योंकि ऐसा इसमें आया है। भगवत गीता कह रही है कि तुम ये कुछ भी चढ़ाओगे ना, उसे मैं खाऊंगा, लेकिन अंदर दर्शन किसका किया तुमने वास्तव में? कभी कोई खाता तो नहीं है कोई। तो ये क्या खाता क्या है भगवान, समझो इसको। पत्र पुष्प फल और जल अर्पण भी क्या करोगे भगवान को? मैं कल ओशो का पढ़ रही थी इसके ऊपर। ओशो ने बड़ा अच्छा लिखा है कि पत्र यानी पत्ता, पुष्प यानी फ्लावर फूल, फल फ्रूट्स और जल, ये भगवान को अर्पण कर कैसे सकते हैं? उसी की प्रकृति के तो हैं, उसी को अर्पण करना ये तो चोरी का माल पकड़ा जाना हुआ। कैसे हो, कैसे सकता है? उसकी चीज, भाई मेरी शॉल में थोड़ी देर बाहर यहाँ रखूं और ये तय करके आ जाए मेरे को देने के लिए, बेन प्रभु आज मैं आपके लिए ये अर्पण करती हूँ। जय श्री प्रभु को चोर कहूँ कि भक्त कहूँ? ये बताओ मुझे। तो ईश्वर की खिलाई ये सृष्टि, उसके अंदर पत्ता भी उसकी शक्ति से खिलता है, फूल भी उसकी शक्ति से खिलता है, जल भी उसका है, और यहाँ पर जितने भी फल आते हैं वो भी उसी की शक्ति और युक्ति में खिलते हैं। वो तुम भगवान को अर्पण करने जा रहे हो, तो ये चोर है कि भक्त है? मतलब प्राइमा फेशिया में ना ये बात ही नहीं समझ में आती, कभी बिल्कुल ही नहीं समझ में आती कि ईश्वर का जो है वो ईश्वर को अर्पण किया कैसे जा सकता है। और ट्रांसलेशंस ने बहुत गड़बड़ की है। जो महत्व का शब्द था ना, वही खा गया, और इसलिए तुम भी खा गई। मम्मी को आगे से दिखाया करोगे इसमें कोई महत्वपूर्ण शब्द है जो छूट गया है। इसके अंदर एक महत्वपूर्ण शब्द छूटा है ट्रांसलेशन में, अभी देखते हैं। पर पहले ये क्या खाता है ये तो पक्का बताती हूँ। पत्र पुष्प फल और जल, देखो ये अवस्थाएं हैं जीवन की अलग अलग अवस्थाएं हैं। एक वृक्ष बड़ा किससे होता है? जल डाल के। जल का पोषण चाहिए। सबसे पहले क्या खिलता है? पत्ता। उसके बाद क्या आता है? पुष्प। उसके बाद क्या आता है? फल। यानी 4 अवस्थाएं हैं, भले इसमें ऊपर नीचे लिखा है, लेकिन पहली अवस्था है जल की, दूसरी पत्ते की, तीसरी पुष्प की और चौथी फल की। जल की अवस्था कैसी है? ये सब अलग अलग अवस्थाएं, वो प्रकृति की बात नहीं कर रहे, हमारे भीतर की अवस्थाएं हैं। जल की बड़ी ही तरल अवस्था, कहीं इधर कोई संसार की तरफ ले जाए तो संसार की तरफ भागता है, इधर की तरफ धर्म में ले आए तो धर्म की तरफ भागता है। जहां जैसा उदय आए ना, उसके आकार में, उसके ढांचे में ढल जाता है। ये जल की अवस्था है तुम्हारे अंदर, शुरू में थी, अब थोड़ी कम हुई होगी, लेकिन जिस संयोग में आ जाए ना वैसा ढल जाता है। ये जल की अवस्था है तुम्हारे में कि थी? अब तो थी हो जाना चाहिए, अब तो उसमें अलिप्त भाव फील होना चाहिए कि ठीक है जाना पड़ता है, लेकिन अब वैसा लगता नहीं है कुछ। तो जल की अवस्था बड़ी तरल अवस्था, जो उदय आया ना उसके अंदर वैसा उदय अनुसार वर्तन शुरू हो जाता है। तो दूसरा पत्ता, लीफ शारीरिक कर्मों का प्रतीक है। पत्ता शारीरिक कर्म, इन शारीरिक कर्मों के अंदर ही जो मगन रहता है, ये एक दूसरी अवस्था है। शरीर के कर्मों में, शरीर को कहीं यहाँ लग ना जाए, वहां ना लग जाए, जहाँ लग गया है उस पर तेल मल्लम लगाने में पूरा दिन उसका ध्यान किस पर है? शरीर पर। ये पत्ते की अवस्था है।
तो तीसरी पुष्प की अवस्था है कि मन के अंदर कुछ सत्य का, कुछ सत्य का, कुछ धर्म का, कुछ शुभ का पुष्प खिला है। सबका मंगल की भावना खिली है, ये पुष्प खिला तुम्हारे जीवन में। सबके मंगल की भावना जो आई ना, वो तुम्हारे जीवन में धर्म का फूल खिल गया, ऐसा समझना चाहिए। और चौथा फल, कुछ ऐसे कर्म तुम्हारे जीवन में, ऐसे कर्मों का उदय आ गया हम जैसे लोगों के जीवन में कि दूसरों को भी हम स्वाद चखा सकते हैं। ये लोग भक्ति से स्वाद चखाते हैं, हम सत्संग से स्वाद चखाते हैं, कभी ध्यान से स्वाद चखाते हैं, तो ऐसा फल भी आ सकता है तुम्हारे जीवन में। तो ये 4 अवस्थाएं हैं। सबसे नीची अवस्था जल जैसी, वेरी वेरी फ्लक्चुएटिंग माइंड। दूसरा है माइंड कैसा, जो बॉडी एनग्रॉस कॉन्शियसनेस है, हमेशा शरीर को लेकर ही चिंतित है, शरीर की ही बातें करता रहता है। और एक एज में बुढ़ापा जब तुम लोगों को आता है ना, उसके बाद शरीर की ही बातें चलती है तुम्हारी। हाँ कि देखो दादी रगड़ रही है। एक एज के बाद ना खाली शरीर की ही बातें चलती रहती है। हाँ कि नहीं, अरे आजकल तो इसमें ये दर्द है, उसमें वो दर्द है। अरे दिमाग ठिकाने है ना, मेरू मज्जा, ये तुम्हारा गगन गुफा, तुम्हारी गगन गुफा ठीक है ना, तब तक सब कुछ संभव है। घुटना टूट जाएगा ना तो भी गगन गुफा है ना, सब चलेगा, डोंट वरी। तो पत्ते वाली मानसिकता है। तीसरी पुष्प वाली कि ठीक है, तुम्हारे मन में अच्छे अच्छे भाव आते हैं, गुड, सबका मंगल के भाव आते हैं, बढ़िया है। और चौथा है फल, तुम ऐसे हो गए हो कि दूसरों को भी फल चखाने के लायक बन गए हो। ये 4 में से कोई भी अवस्था में हो तुम, डजंट मैटर, कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे। मैं नहीं कह रहा कि तुम जल से फल तक पहुंचो, मैं नहीं कह रहा। कृष्णा पुरुषार्थ को उड़ा रहे हैं या कह रहे हैं कि ना तुम जल में हो, ओके, मुझे प्यारे हो, तुम पत्ता हो, मुझे प्यारे हो, तुम फूल हो, डोंट वरी, तुम फल हो तो भी डोंट वरी। इन 4 में से तुम मद अर्पणम, दूसरी गाथा में है, दूसरे श्लोक में मद अर्पणम लिखा है कि नहीं, लास्ट वर्ड। इन 4 में जो कर्ता पने का अहंकार है ना तेरा, मैं बुद्धि, उसको अर्पण करते हैं। अर्पण करनी थी मैं बुद्धि, और हम अर्पण कर रहे हैं किसको? पत्तों को, पुष्पों को, फलों को और जल को। यही 4 अर्पण होता है भगवान के आगे, जल अर्पणम, फल अर्पणम, पुष्प अर्पणम और पत्र अर्पणम। नहीं, इन 4 में से जो अहंकार बुद्धि है ना, वो तू निकाल ले तो किसी भी अवस्था में आई डोंट माइंड। तुम जल जैसे हो, जहां जाते हो वैसे हो जाते हो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो उसमें से कर्ता बुद्धि हटा ले। अब ये बड़ा मजेदार बात है। और जब तू ये कर्ता बुद्धि हटा लेगा ना, तब तेरे तूने जो जो मुझे दिया है, जो जो तूने इस शुद्ध बुद्धि और निष्काम प्रेम के साथ मेरे को अर्पण किया है, वह पत्र पुष्प आदि मैं प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूं। क्या खा जाता है भगवान? नहीं नहीं, अहंकार तुम्हें देना पड़ेगा, अहंकार तुम्हें देना पड़ेगा। तुम अहंकार दोगे ना, मतलब उसमें जो मद अर्पणम का है, हर एक में जो मैं बुद्धि लगी है ना, ये मैंने किया इसलिए हुआ, ये मुझसे क्यों हो गया, स्वरूप को जाने बिना तुम जो कुछ भी करोगे ना, अज्ञानी होगा। इसलिए कहते हैं जब तुम स्वरूप को जान लोगे और इन 4 में से किसी भी अवस्था में हो, उसमें से इस अपने अहंकार बुद्धि को हटाओगे, स्वरूप जान लिया और अहंकार बुद्धि को हटाओगे, तो उसके परिणाम में क्या होगा? इन कर्मों का जो भी परिणाम होगा उसे मैं खा जाऊंगा, इन कर्मों के फल को। और जब कर्मों का फल ही नहीं होगा तो पुनर्जन्म कहां से होगा? जब कर्मों का फल ही नहीं है, ये सारे कर्मों का फल मिल रहा है इसलिए तो पुनर्जन्म है। अगर फल ही भगवान कहते हैं मैं खा जाऊंगा, ये बड़ा अच्छा लगा मुझे। मैं तो कल खूब लोटपोट होके हंसी। मैं तो ऐसे ही हंसती हूँ, जब हंसती हूँ ना ऐसे लोटपोट होके। मैंने कहा ये बढ़िया है, मैं खाता हूँ और लोग लगे हुए हैं भगवान को खिलाने में, खा लो खा लो। और इनमें भी तुम्हारे गणेश जी तो कभी कभी दूध पी भी लेते थे। एनीवे, वो दूध पिए ना पिए, फाइनली हमारे कृष्ण क्या कह रहे हैं? तुम यदि जीवन की किसी भी अवस्था में हो, वॉट एवर अवस्था, अच्छे हो बुरे हो, मेरे सारे डिसिप्लिन को आज उड़ा दिया इन्होंने। मैं कितने आवेश के साथ तुम्हें डिसिप्लिन बता रही थी और यहाँ कृष्ण कह रहे हैं मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे कोई चोर हो, चाहे कोई उचक्का हो, चाहे कोई घर तोड़ने वाला हो, चाहे कोई लड़के लड़कियों का चक्कर चल रहा हो, भगाओ इन सब बातों को, अपनी घटिया बातें करती हो तुम। नेक्स्ट लेवल चल रहा है अब इनका। वो कह रहे यदि इसमें स्वरूप की समझ है,
इन बच्चों में आकर्षण है, कोई यौन आकर्षण है, लेकिन इन्हें ईश्वर के स्वरूप की समझ है, सद्गुरु पर श्रद्धा है, कामनाओं के अंदर सबके मंगल की कामना है। तो इनका जो यौन आकर्षण का कर्म फल है ना, ये जो पाप करते हैं ना, उसका कर्म फल मैं खाता हूं, मैं। अद्भुत बात है, अद्भुत। तुम्हारी तालियां क्यों सो गई? क्या सोच क्या रहे हो तुम? जबरदस्त कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। क्या शुरू में मैं खिंचाई हुई थी, मतलब डिसिप्लिन को लेकर, और क्या अभी आते आते भगवान कृष्ण ने मेरी बैंड बजा दी, टाइट फिश हो गई मेरी। तो जो भी मैंने बोला था उन सबसे भगवान क्या कह रहे हैं, अब तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस उसमें से अहंकार, ठीक है, आकर्षण हो गया। तुमने किसी के आकर्षण में, कोई ऐसे आकर्षण में गलत काम कर लिया, लेकिन तुम जानते हो वो गलत था। श्रद्धा है ना, तुम्हारी श्रद्धा है कि तुमने जो किया वो गलत था। तुमने गौतम प्रभु को मना किया ना आरती में आने के लिए, वो दिए में, वो गलत था। श्रद्धा है, निष्काम भाव है, और ईश्वर के स्वरूप को समझकर कार्य हो रहा है, तो तुम्हारे किसी भी पाप फल को मैं तुम तक नहीं आने दूंगा, उससे पहले मैं ही निकल जाऊंगा। ये कृष्ण ही कह सकते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। ट्रांसलेशन में भूल उन सब में, क्योंकि श्लोक में क्या है, मद अर्पणम, उन सब में पड़ा अहंकार, मद, उसको तू अर्पण कर। और ट्रांसलेशन तक आते आते क्या हो गया? इसलिए सद्गुरु चाहिए, ऐसे नहीं समझ में आएगा। तुम ये पढ़ोगे तो तुम क्या करोगे? जो खाते हो उसको अर्पण करते हो, है कि नहीं? तुम क्या कर रहे हो? हवन करते हो, उसको अर्पण करते हो, कर्म करते हो, उसको अर्पण करते हो, दान देते हो। लेकिन भाई, दान में जो तुम्हारी कर्ता बुद्धि पड़ी है ना, जो अहंकार पड़ा है ना, आज ऋतिका को लगेगा 40,000 का दान मैंने दिया, बस वो मैं का भाव हटा देना। तुम्हारे भीतर ये भाव आ गया, कोई बात नहीं, कि कोई बात नहीं, मैंने दिया है 40,000, मैंने दिया, फर्स्ट मेरी जो सैलरी आई ना, वो मैंने सीधा मिशन में कंट्रीब्यूट कर दी। अब तुम्हें जो अहंकार आता है ना, उसको हटा दो। फिर तुम्हारे अहंकार का फल जो होगा, अहंकार का फल कैसा होगा? शुभ क्या अशुभ? अशुभ। और तुम्हारे दान का फल होगा, वो कैसा होगा? तो इन शुभ अशुभ दोनों फल को भगवान कहते हैं मैं खा जाऊंगा। न शुभ फल है न अशुभ फल है, पुनर्जन्म कहाँ से लाएं? न देवलोक में भेज सकते हैं, न नरक में, तुम्हें मोक्ष में भेजेंगे। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, समस्त कर्म, जो भी तुम जिस भी अवस्था में हो, जल, पत्र, पुष्प या फल, जिस अवस्था में हो, लेकिन तुम्हारे कर्म मुझको अर्पण होते हैं स्वरूप समझकर। मेक श्योर ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला, आहा, संन्यास योग, संन्यास की जो धारणा कृष्ण के साथ आई ना, ऐसी धारणा कहीं और देखने को नहीं मिलती। योग भी है, संन्यास भी है, पीता भी रहूं प्यास, ये वो वाली बात है। योग चाहे कोई भी हो, कर्म योग हो, भक्ति योग हो, ज्ञान योग हो, कोई लेना देना नहीं हमें। लेकिन यदि तू अहंकार बुद्धि का अर्पण करता है तो तू संन्यास योग में है। अहंकार तेरा जाता है तो तेरा संन्यास शुरू। संन्यास को पीले कपड़े, नीले कपड़े, सफेद कपड़े से कोई संबंध ही नहीं है। संन्यास का संबंध किससे है? तेरे अहंकार से। जहां तुम्हारा अहंकार गया, जहां तुमने अहंकार का अर्पण कर दिया, जहां स्वरूप समझ के, स्वरूप समझा, और स्वरूप समझ के तुम्हें क्या लगता है अहंकार अर्पण किया जा सकता है क्या? तुम यदि स्वरूप समझ जाओ ना, अहंकार के लिए जगह ही नहीं है। इसलिए अब मैं ये कहूंगी कि स्वरूप को समझो। अहंकार का विसर्जन करना तो बड़ा, उसमें भी कर्ता भाव है, लेकिन जहां स्वरूप समझ में आ गया ना, वह अहंकार टिकेगा कैसा? जो तू वो मैं, जो तुझ में वो मुझ में, यहाँ टिके क्या? इसलिए यहाँ कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो भी कोई कर्म योग से जा रहा हो, भक्ति योग से जा रहा हो, या ज्ञान योग से, 3 योग है ना, लेकिन यदि स्वरूप को समझ गया और स्वरूप को समझने के कारण कर्ता बुद्धि छूट गई, तो वो संन्यास योग से युक्त चित्त है। वह कैसा हो गया? सन्यासी हो गया। ऐसा चित्त शुभ अशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। यही समझाया ना ऋतिका? शुभ कर्म से भी मुक्त और
अशुभ कर्मों से भी मुक्त हो जाओगे और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा।